अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके होस्ट हिना फहद। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम पीआई नेटवर्क कॉइन्स के नोड वर्जन को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं इसके। तो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, so that you can stay tuned with all my uh, upcoming videos about freelancing and authentic online jobs. मैं बनाने जा रही हूँ बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन जॉब्स पर, जैसे कि जो जॉब के प्लेटफॉर्म्स है बिल्कुल अथेंटिक, उनके उनके ऊपर आप साइन अप कैसे करें और किस तरह की जॉब्स हासिल करें, जिनके आप लोगों को पता तो है कि वाकई जॉब्स होती हैं और लोग कमा रहे हैं, मगर जो अथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे साइन अप करने के बाद फर्स्ट जॉब लेना इतना आसान नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अभी के लिए जो मैं वीडियो उनके बारे में बात कर रही हूँ वो पीआई नोट्स की इंस्टॉलेशन है, और मैं अपने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के डिटेल्स में मैं सारे नोट्स और रिलेटेड लिंक्स वगैरह मैं उसमें डाल दूँगी, सो प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिएगा। और अभी ये वीडियो देखने से पहले अगर किसी ने पीआई इंस्टॉल नहीं किया, पीआई नेटवर्क कॉइन्स अपने मोबाइल पे माइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो पहले उन वीडियोस पिछली वीडियोस को देखिए और माइनिंग करना शुरू करें। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि पीआई कैसे इंस्टॉल किया जाता है एंड पीआई नोड कंप्यूटर पर। तो आप अपने ब्राउज़र में किसी भी ब्राउज़र में चले जाएं और पहले मैं ये आपको बताती हूँ, स्क्रीन नज़र आ रही है, पहले से मेरे पास थोड़ा सा इंस्टॉल हो चुका है, हाफ डन हूँ मैं, वहीं मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया है। तो ये यहाँ तक तो बहुत आसान सफ़र है। आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र को खोलना है, किसी पेज पे, किसी भी ब्राउज़र क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फायरफॉक्स हो, कुछ भी, उससे आपने पीआई वालों की प्रोफेशनल की जो ऑफिशियल साइट है माइन पीआई पे आप चले जाएंगे। माइन पीआई पे जाकर आपने क्या करना है कि जो उनकी साइट खुलेगी तो टॉप मेन्यू के अंदर नोट का लिंक है, नोट का सेक्शन है पीआई नोट्स, पीआई नोट को आपने क्लिक करना है। अब आपको node.mindpi.com पे ले जाएगा। यहाँ पे लर्न मोर और डाउनलोड नोट का है, डाउनलोड नोट का बटन दबा दें और जैसे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए या विंडोज़ के लिए। यूजली लोगों के पास विंडोज़ होता है तो इसलिए ये क्लिक करें, आपको पता होगा कि बस विंडोज़ है या मैक है। तो जो आपका अगर विंडोज़ नहीं यूज़ करें, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक यूज़ करें अपने कंप्यूटर पर, तो फिर आप मैक यूज़ करेंगे, मैक क्लिक करेंगे। मेरे पास विंडोज़ है तो इसलिए मैंने विंडोज़ क्लिक किया है। विंडोज़ को आपने अपने जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है डाउनलोड का सेक्शन होता है, डाउनलोड का उसमें डाउनलोड होता है, वरना आपने कोई और सा अगर ड्राइव और कोई फोल्डर सेलेक्ट किया अगर डाउनलोड वगैरह के लिए, तो वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट खुल के आएगा, आपको वो सेलेक्ट करना है तो कर लें। मैंने भी अपनी एक पर्सनल ड्राइव बनाई हुई जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर का फोल्डर बनाया हुआ है, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर की अपनी फाइल्स डाउनलोड कर दी है। यहाँ देखेंगे मैं पीआई को पहले भी डाउनलोड कर चुकी हूँ कई बार, तो मैं इसे दोबारा डाउनलोड करके आपको दिखा रही हूँ। अब ये समझें कि हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि मैं इंस्टॉल पहले ही कर चुकी हूँ। जब आप डाउनलोड करेंगे और जब उसे रन करेंगे तो वो रन होने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसकी विंडो खुलेगी। मैं विंडो के अंदर ये आपके मोबाइल का वर्जन की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अभी आपका मोबाइल इंटीग्रेट नहीं हुआ होगा। सामने जो आपके होगा व्यूवर्स, वो एक पासकोड होगा और वो कोड अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स वगैरह में लिखा हुआ होगा, एक बॉक्स का होगा। उस वो दिखने में ऐसा होगा कि आप पहले अपने मोबाइल को साथ साथ लेगा, इस स्क्रीन जो आपके सामने पीआई की खुलेगी, आपने अपने मोबाइल में जाना है, पीआई सॉफ्टवेयर अपना ओपन करना है और उसमें जो साइड बार होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, जो साइड बार का जो मेन्यू का जो लिंक है उसे आप क्लिक करेंगे तो आपका साइड बार खुल जाएगा। साइड बार खुलेगा तो उसके अंदर नोट का एक लिंक होगा, यानी मेन्यू के अंदर नोट पीआई नोट जो होंगे उसे आपने क्लिक करना है। जैसे आप उसे खोलेंगे तो उसमें सामने स्क्रीन पे पासकोड की फील्ड आएगी, उसमें कैपिटलाइज लेटर्स में पासकोड सेपरेटेड उसमें होगा टेक्स्ट में। तो यहाँ जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे पासकोड होगा और जो इसमें नज़र आ रहा होगा वो डिफरेंट है। इनके जो मोबाइल में पासकोड की फील्ड है उसमें जो फेडेड से पासकोड लिखा हुआ है वो सिंपल वो सैंपल है, ठीक है। वो जो सा फील्ड है वो एक्चुअली एम्प्टी है, वो सिर्फ सैंपल पासकोड शो हो रहा है कि आपने पासकोड यहाँ डालना है। तो आपने क्या करना है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पासकोड है उसे एग्जैक्टली पढ़ना है और एग्जैक्टली टाइप करके अपने मोबाइल में पासकोड डाल देना उस फील्ड के अंदर। आगे से आप सबमिट या सेंड या एंटर का जो भी बटन दबाएंगे उसके साथ जो बटन आपको मुहैया है तो वो प्रोसेस करेगा और फिर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो स्क्रीन आएगी व्यूअर्स, वो नेक्स्ट स्क्रीन होगी। जब आप इस नोट को मैं क्लिक करती हूँ अभी, तो जो स्क्रीन होगी वो ऐसी स्क्रीन नजर आएगी। फॉर से मुझे
एक तो पीछे से वो भी नज़ारा शुरू रहेगा कि भाई मोबाइल इंटीग्रेट हो गया है, तो जो स्क्रीन पे आ रही थी वो भी होगा, और साथ में ये भी ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। या तो आपको क्लिक करना पड़ेगा नोट के सेक्शन पे, जो मैंने अभी क्लिक किया है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। ये मोबाइल नज़र आना शुरू है कि मोबाइल में माइनिंग हो रही है, मगर हमारा अपना कंप्यूटर में कुछ नहीं हो रहा। कंप्यूटर में हमने ये नोट को क्लिक करना है, और कभी अगर अटक जाए तो आप बैक पे जाके दोबारा नोट को क्लिक करिएगा तो ज़्यादा तेज़ी से चल जाएगा। मेरे कंप्यूटर में भी ये हो रहा है कि वक्त तौर पे ये प्रोसेस ज़्यादा कर रहा होता है, फिर मैं बैक पे जाती हूँ और फिर मैं दोबारा नोट पे क्लिक करती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा तेज़ी से चल पाता है। इसमें ये आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। मीनवाइल आपने आगे के प्रिपरेशन करनी है अपने उसको करेक्ट करने के लिए। तो जो सबमिशन है वो इसी चीज़ की, जैसे आप कोड को आपस में डालते हैं, यानी यहाँ का कोड उठा के आप मोबाइल में डालते हैं, तो ये सबमिशन रिक्वेस्ट चली जाती है। आगे आपने काम स्टार्ट करना है, कंटिन्यू का बटन दबा के साथ दो जो रिक्वायरमेंट्स हैं और स्टेप्स हैं वो सामने शो हो जाएंगे। इंस्टॉल डॉकर, एक डॉकर इंस्टॉल करना, तो डॉकर क्या होता है, कंटेनर की तरह होता है। आप जैसे ये इमेज देख रहे हैं, फिश की तरह एक वो बना हुआ है कंटेनर, जैसे बड़ी सी शेप है फिश की शेप की, और उसके अंदर सामान डाला हुआ है। आपका एक अलग कंटेनर होगा जो आपके कंप्यूटर के अंदर इस एक्टिविटी को लेके चल रहा होगा। सारी जो आईपीएस कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें जो होंगी और प्रोसेस हो रहा होगा वो अलग अलग हो रहा होगा, ठीक है। वो कंप्यूटर में मिक्सअप नहीं हुआ होगा, तो सिक्योरिटी वगैरह भी इसकी अलग से सेव होगी। तो इसलिए डॉकर इंस्टॉल किया जाता है, डॉकर इंस्टॉल किया जाता है, और पोर्ट फॉरवर्डिंग की जाती है आईपीएस वगैरह की तरफ। तो ये दो काम किए जाते हैं और दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। अगर डॉकर इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर ये डॉकर इंस्टॉल होने के बाद ये वाला काम आपका कंप्लीट होकर नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। और डॉकर इंस्टॉल करने के लिए एक और रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपका विंडोज़ जो आपके कंप्यूटर में चल रही है वो विंडो 10 प्रो होनी चाहिए या विंडो 10 इंटरप्राइज वर्जन होना चाहिए। इन दोनों में कोई एक वर्जन होना चाहिए। अगर आप ऑल सेट है, आपके पास यही वाली विंडोज़ है तो ओके है, वरना फिर आपको डॉकर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। शायद फिर भी ट्राई कर लिएगा, शायद हो जाए। मान यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विंडोज़ की रिक्वायरमेंट डॉकर इंस्टॉलेशन के लिए विंडो 10 प्रो और विंडोज़ इंटरप्राइज 10 इंटरप्राइज है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डाउनलोड कर ऐसे बटन दबाएंगे तो डॉकर की साइट खुल जाएगी और उसमें डेस्कटॉप इसमें डॉकर के लिए लिंक होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ का स्टेबल वर्जन है डॉकर का, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, वो सामने है। उसके अलावा भी आप मैक के सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने आपका कंप्यूटर में ओएस सिस्टम मैक का है तो फिर आपने यकीनन पीआई भी नोट भी आपने मैक का इंस्टॉल किया हुआ, जैसे मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया है। और पीआई नोट भी मैक का इंस्टॉल होगा और डॉकर भी मैक का ही इंस्टॉल होगा। डॉकर में भी मेरी सजेशन है कि अगर आप मैक का आपने इंस्टॉल करना है तो स्टेबल वर्जन लें, और इसी तरह से आपने विंडोज़ का अगर इंस्टॉल करना है तो वो भी स्टेबल वर्जन होगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लें, या यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने यही वाला वर्जन सामने रखा हुआ है कि नीचे से जाके सिलेक्ट ना करना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज एंड ऑथेंटिक रिलायबल वर्जन ये है। इसे आपने डाउनलोड करना है। ये तकरीबन 350 MB की फ़ाइल है, 391 MB की, यानी 400 MB के करीब की है। तो ये मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना दिखा रही हूँ, मगर मैं पहले से इंस्टॉल कर चुकी हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना हो। तो हमने ये इंस्टॉलेशन पे लगाई है दिखाने के लिए, और जैसे जब इंस्टॉल हो जाएगी तो इस तरह से आपको आपकी स्क्रीन पे इस तरह से नज़र आएगी। आप इसे शो इन फोल्डर कर दें, या फिर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो रहा तो आप शो इन फोल्डर करके करें। एडमिनिस्ट्रेटर से ये होता है कि रुकावटें दूर हो जाती है, स्मूथली रन हो जाती है चीज़, इसलिए मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करती हूँ। यहाँ पे जाके आपने रन कर दिया, समझ लें कि जब कंप्लीट होगा डॉकर तो इस तरह से होगा। अभी मैंने वीडियो बनाई थी और यहाँ से आगे तक पहुँच गई थी, मगर उसमें ये हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रहे थे, ये अलग चल रही थी, ये सैंपल के तौर पे मैंने दिखाई भी थी, और डॉकर अलग अलग इंस्टॉल हो रहा था और बहुत सारे काम हो रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा कंप्यूटर का इशू हो गया। मेरा कंप्यूटर गेमिंग कंप्यूटर है और इसमें बहुत सारे कोड्स हैं और बहुत ही टफ हो जाता है। तो इसलिए मैंने जो सैंपल में आपको डॉकर इंस्टॉलेशन मेरे पास पहले से, डाउनलोडिंग मेरे पास पहले से ही हुई है, इंस्टॉलेशन में करके दिखा रही हूँ। तो सॉरी, जो डाउनलोडिंग हो रही थी मैंने बंद कर दी। डाउनलोड हुए हुए डॉकर को आपने सिर्फ इंस्टॉल करना है। जब आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया उसके फोल्डर के अंदर जाकर उसके पर माउस होवर करके तो इस तरह से विंडो सामने खुल कर आई, आपने यस कर देना। आप डायरेक्ट भी रन करेंगे तो इसी तरह से विंडो खुल के आएगी। मैं ये कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने से बीच में जो रुकावटें होती हैं वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती हैं।
अच्छा, अब ये रन होगा तो सामने और विंडोज आएंगी और ये इंस्टॉलेशन पे लग जाएगा। उस वक्त तक हमने दूसरे कुछ काम निपटाने होंगे, जैसे इंस्टॉलेशन पे लगा के मैं आपको दूसरे काम करके दिखाऊंगी। विंडोज ज़्यादा बंद रखें, इसमें ज़्यादा हैवी लोड ना दें इस दरमियान में। डाउनलोडिंग पे लग गया है, यानी पैकेज वैसे तो डाउनलोड हुआ है, जो सॉफ्टवेयर था वो कोई पैकेज डाउनलोड कर रहा है और आगे इंस्टॉलेशन करेगा। अच्छा, उसके अलावा हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए आगे, हमने ये जब डॉकर इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो हमें नेक्स्ट वर्क हमें ये करना है कि इसको हम बीच में भी कर सकते हैं, दरमियान में, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाद में होती है, डॉकर से के ज़रिए ही होगी, तो हमें ये भी साथ साथ करना है। इसके लिए हमें ये चाहिए होगा कि हमें अपने कंप्यूटर के अंदर इन पोर्ट्स को डालना है, पोर्ट्स फॉरवर्डिंग करनी है, और एक हमें अपने मोडेम राउटर के जो मोडेम है हमारा जो इंटरनेट का, उसकी सेटिंग्स में जाके एडमिन सेक्शंस में जाकर एडवांस सेटिंग्स में जाकर हमने ये फॉरवर्डिंग वहाँ पर भी करनी है। तो उसके लिए आपको अपने इंटरनेट प्रोवाइडर का जो आपका जो मोडेम का जो एडमिन है उसका आपको लॉगिन एक्सेस होना चाहिए। नहीं है तो अपने मोडेम के डिवाइस के पीछे देखें, ज़्यादातर उसमें एक वाईफाई पासवर्ड होता है और एक आपका इंटरनेट मोडेम वगैरह का जो आपका एडमिन होता है उसका पासवर्ड होता है। तो ब्रॉडबैंड है या 4G है या इंटरनेट यानी 4G 3G जो भी है, तो उसका एक यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह आपका एडमिन सेक्शन होता है, तो वो ज़रूरी है। तो उसके बाद आपने जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमारी स्टार्ट हो रही है, अब ये डाउनलोडिंग हो रही है और ये थोड़ा टाइम लगाएगी। इस दरमियान में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कंप्यूटर के अंदर वाली हमने कैसे करनी है फॉरवर्डिंग। ये देख रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं ये 10 पोर्ट्स हैं और इन पोर्ट्स को देखिए सीक्वेंस से हैं, 400 401 402 403 404 405 406 407 408 एंड 409, यानी इनके दरमियान में कोई नंबर स्किप नहीं हो रहा, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये 10 नंबर्स के दरमियान की रेंज है, पोर्ट्स की रेंज है, यानी 400 से 409 तक की। तो हमने इसको क्या करना है, हमने पोर्ट की रेंज का स्टार्टिंग ले लेना है और हमने 9 तक जाना होगा। इसे हमने कर लिया कॉपी व्यूवर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने विंडोज़ के उसमें ऑप्शन में जाना है, हमने यहाँ पे टाइप करना है फाइल टाइप करेंगे तो ये फाइबर एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स हो गई। इसको आप क्लिक कर दें, ये फाइबर एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, इसको क्लिक कर दें और इसमें जाकर नॉर्मली लोगों के लिए आ जाता है। बस मेरे पास थोड़ा सा इशू हो रहा था तो मुझे विंडोज़ फायरवॉल पे भी क्लिक करने से फ़ायदा हो रहा है, यानी मैं इस विंडो में चली जाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये विंडोज़ फायरवॉल एंड नेटवर्क सेटिंग्स में ही जाते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स में ही जाते हैं, तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए आ जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप इसके ऊपर होते हैं तो यहाँ पे आपने एडवांस सेटिंग्स क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग्स क्लिक करने से मेरे सामने नहीं खुल रही थी, तो मैंने ये किया कि मैंने दूसरी यहाँ पे ये नहीं खुल रही थी मेरे पास, तो मैं दूसरे पेज में चले गई। आप भी दूसरे पेज में जा सकते हैं। इनमें से दूसरे ऑप्शन में से होगा कि ऊपर आपके पास फाइंड की विंडो, सेटिंग्स के ऑप्शन में आपके पास फाइंड की विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग्स में जाकर आपको वो पेज नहीं मिलता तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ये करना है। जैसे आपने किया, यहाँ बैक पे चले गए एक स्टेप, हाँ यहाँ बैक पे चले गए। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है, क्योंकि मेजॉरिटी का जो है वो फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन करेंगे तो उनके पास जो पेज आएगा उसमें एडवांस पे जाकर सेटिंग्स मिल जाती है। ठीक है, एडवांस पे जाते हैं तो सेटिंग का पेज खुल जाता है। अगर नहीं खुल रहा, जैसे मेरे क्लिक करने से खुला था, तो ये फायरवॉल, खाली फायरवॉल का भी आप देखेंगे उससे वो पेज खुल जाएगा। ये विंडोज़ फायरवॉल, ठीक है, एक ये विंडोज़ फायरवॉल है और ये फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन है। विंडोज़ फायरवॉल में खोलेंगे तो
आपको वो पेज ज़्यादा सही तरह से, क्योंकि आपने इस पेज पे जाना है। यहाँ पे जाके जब आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपका चल के सेटिंग्स के पेज पे पहुँचना है। यहाँ से बंद करती हूँ पीछे से, ये भी बंद करती हूँ, ये ज़्यादा विंडोज़ खुली होंगी टाइम नहीं। तो अब हमने एडवांस खोल लिया है, ये एडवांस की सिक्योरिटी सेटिंग्स ये यहाँ पे खुल गई। जैसे ही खुलेंगी तो आपने इनबाउंड रूल्स को, इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है इसका क्लिक करना है, ये पहला वाला दूसरा जो भी मिला आपको इनबाउंड रूल्स आपने सेलेक्ट करना है। इनबाउंड रूल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए राइट साइड पर साइड बार इसमें न्यू रूल है, न्यू रूल को आपने क्लिक करना है। न्यू रूल पे जाकर आपने इसमें जो ऑप्शन है प्रोग्राम, पोर्ट, डिफाइंड और कस्टम, तो आपने पोर्ट को सिलेक्ट करना है। पोर्ट को सिलेक्ट करके जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से पोर्ट पूछेगा कि टीसीपी या यूडीपी। आप देखेंगे जब आपके पास ये डॉकर आईपी पे जो ऑप्शन है इसमें बकायदा लिखा है कि टीसीपी आईपी हो, आईपी लिखा हो ना लिखा हो, टीसीपी खाली लिखा हो तो भी चलेगा, आप टीसीपी को क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑल लोकल पोर्ट्स और स्पेसिफाइड लोकल पोर्ट्स, ये स्पेसिफिक ऑल लोकल पोर्ट्स को छोड़कर आपने स्पेसिफिक पोर्ट्स करना है। और इसमें आपने वो रेंज जो कॉपी की हो यहाँ पे डालनी है। स्टार्टिंग रेंज इसकी 31400 है, वहाँ से लेके आपने हाइफन साइन जो हाइफन माइनस या डेट साइन कहलाता है इसको आपने बिल्कुल साथ जोड़ के लगाना है। और उसके बाद आपने ये आपने दोबारा कोड को डालें और इसमें आखिर वाला हटा के 9 कर दें। यानी इसका मतलब ये है कि रेंज क्या है 31400 से लेकर 31409 तक की जो 10 पोर्ट्स हैं इनके दरमियान की इस रेंज की, ये सारी पोर्ट्स आप जो है सेलेक्ट करिए। अगर बीच में कोई स्किप हुई होती है तो ये आप कॉमा डाल के करते हो, अगर एक बिल्कुल सीक्वेंस है बगैर स्किप किए तो फिर इसका तरीका इस तरह से देखा, हमने वाला तरीका यूज़ किया 5000 तो हमने ये 31400 से लेकर 31409 तक की रेंज सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये जो एक्शन में आ रहा है इसमें है कि अलाउ द कनेक्शन इफ इट सिक्योर ग्लोबल कनेक्शन, आप अलाउ को रखें, ये डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद ये जो प्रोफाइल है इसमें भी तीनों चीज़ें चेक हुई हैं, ये भी इसी तरह रहने दें। नेम में जाके आप नेम दे दें अपने पोर्ट को, जैसे मैंने दिया है PIN और आप कहते हैं पोर्ट 10, ठीक है। PIN यानी PI और PI के बाद जो N है वो उसका नोट का वो है शॉर्ट है, और उसके बाद पोर्ट है, 10 पोर्ट्स हैं। तो ये मैंने नाम रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई खास जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट रखें। तो ये मैंने पोर्ट 10 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपने जो है मैंने वैसे एक पोर्ट पहले मैं बना चुकी है ना, कि 2 हो चुके हैं। दोबारा बना के दिखा दिया आपको। और अब ये है कि यहाँ वाला हमारा काम हो गया है, हम इसको यहाँ से करेंगे बंद। हाँ वहाँ पे नजर आ रहा था, मेरे पास डुप्लीकेट है क्योंकि मैं 2 मरतबा बना चुकी हूँ, तो मैं एक को डिलीट कर दूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है। रूल सेम है, बस नाम में थोड़ा सा आप देखिएगा फ़र्क है, और ये मैंने इसीलिए रखा था ताकि एरर ना आए डुप्लीकेट करने में। आप नाम कोई वो नहीं है एग्जैक्ट आप रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, वहाँ से स्पेस ना दें, क्योंकि मैंने भी जो एग्जाम्पल्स देखे थे स्पेस नहीं था नाम में। अच्छा, तो अब हम इन्हें बंद कर देंगे। ये जो हमारी एक्स्ट्रा विंडोज़ थी जो कंप्यूटर के अंदर के इंस्टॉलेशन के लिए थी वो हमने बंद कर दी है। डॉकर डेस्कटॉप जो है वो इंस्टॉल अभी भी हो रहा है, तब तक हम अपना इंटरनेट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हम अपना जो मोडेम है उसकी उसमें जाते हैं। ये मेरे मोडेम का लिंक है, यानी ये लिंक यहाँ पे आगे तरह से एक्स्ट्रा कुछ सेव हुआ है। आप यहाँ पे जैसे आपका भी कुछ इस तरह का होगा किसी में, तो जो है किसी में ये होता है कि कोई लिंक होता है, किसी का इंडेक्स होता है, किसी का होम डॉट कुछ होता है SP या कुछ, तो आपके प्रोवाइडर से आपको पता चल जाएगा अगर आपको नहीं आपको कभी खुला है तो। मेरे पास इसका एडमिन हो रहा है, पासवर्ड सेव हुआ है। नॉर्मली जो होता है नए फर्स्ट टाइम कोई यूज़ करता है तो एडमिन ही होता है, एडमिन यूज़र एडमिन पासवर्ड, या फिर पासवर्ड कुछ और होता है, आपके मॉडर्न के पीछे लिखा होता है, आपसे देखिएगा। ये पूछ रहा है कि आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, ऐसे चेंज करना है, मैं कह रही हूँ
और आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मगर इसे याद रखिएगा प्लीज़। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे आपके पास सेम स्क्रीन नहीं होगी, बहुत डिफरेंट स्क्रीन होती हैं। मोडेम्स के जो एडमिन्स होते हैं, ज़्यादातर लोगों की यहाँ पे साइड बार में पूरी लिस्ट बनी हुई होती है और बीच में थोड़ी चीज़ होती है, वहाँ सारे मेन मेन्यूज साइड बार में होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है, मगर मैंने क्या करना है और आपने भी क्या करना है, आपने एडवांस मेन्यू, आपने एडवांस सेटिंग्स वगैरह से ढूंढनी है। अगर एडवांस सेटिंग्स होंगी, उसके अंदर जाके चीज़ें होंगी, यहाँ पे साइड बार के अंदर ही आपको शायद पोर्ट फॉरवर्डिंग डायरेक्ट मिल जाए। अब मैंने एडवांस सेटिंग्स की तो उसमें मेरे पास जो मेन्यू खुला है, दिखने में लगता है ऐसे बहुत कम ऑप्शन हैं इसमें, मेरे पास कोई ऑप्शन इतने हैं ही नहीं मेरे इसमें एडमिन। अगर आप फिर भी देखें तो ये 4 ऑप्शन हैं: पावर सेव, राउटर, फायरवॉल, अपडेट, अदर्स। अब राउटर से और फायरवॉल से आपको चीज़ मैच होती हुई लगेगी, इन टॉपिक पे बात हो रही थी हमारे पीआई में, तो आप दोनों को जाके क्लिक करके चेक करें। ठीक है, फायरवॉल और राउटर वगैरह की बात हो रही होती है, तो आप इन दोनों को देखेंगे, फायरवॉल की भी बात हो रही है और राउटर भी इससे भी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आप देखें तो ये राउटर नहीं मैच कर रहा, तो फिर आप फायरवॉल खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि फायरवॉल से रिलेटेड बात हो रही थी तो फायरवॉल खोलेंगे। फायरवॉल में वैसे फॉरवर्डिंग की बात हो रही थी, वहाँ पोर्ट मैपिंग और फॉरवर्डिंग तकरीबन एक ही चीज़ होती है। अगर आपको फॉरवर्डिंग नहीं मिल रही तो आप पोर्ट मैपिंग को क्लिक कर दें। यहाँ पे वैसे डिसेबल हुई हुई थी, मैंने इसे अनेबल किया है आज। जब आप अनेबल करेंगे तो फिर ये सामने स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। जैसे मैंने अनेबल करके अप्लाई किया तो फिर ये स्क्रीन खुल के सामने आ गई। ठीक है, ये जो फील्ड्स हैं इसमें यह है कि एसआरसी पोर्ट यानी सोर्स पोर्ट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक तय करनी है, यानी इसमें ये वाला आइकन डालकर तो हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स हम लगा सकते हैं। ब्रैकेट लग रहा है तो ब्रैकेट लगाने में होता है कि आपको कोई रेंज सेलेक्ट करनी होती है। तो मैंने वही वाला जो कॉपी हुआ अभी मेरे पास कॉपीड नहीं है पूरी तरह और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है मेरे पास। देखते हैं क्या कर सकते हैं। 31400। अच्छा, इसे वो करना होगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नंबर्स नहीं डाल सकती, देखिए इससे ज़्यादा मैं नंबर्स नहीं डाल सकती, शायद इससे ज़्यादा होते रहेंगे इसलिए। तो उसके बाद मैंने किया कि ये वाला साइन जो है हमने दूसरा दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। हमने 10 वो सिलेक्ट करने थे, मगर मसला ये हो रहा है कि हम 10 की रेंज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते अपने सपोर्ट में। तो मैं कुछ ट्राई करती हूँ। यहाँ से भी देखती हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। 412140 उसके बाद हम इसे यहाँ से रेंजेस सिलेक्ट हो रही हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर रेंज सिलेक्ट होती है तो अच्छा वो वाला साइन भी आ गया और ये वाला साइन भी आ गया है। तो हम पहले यहाँ पे 31409 करके देखते हैं। 31409 नहीं हो पा रहा, हैरत है। हम इसे खाली टीसीपी करके देखते हैं, शायद ऑप्शंस चेंज होने से राइटिंग में आसानी हो जाए। आपके पास ही आराम से हो जाएगा, आप इसे करिएगा तो आपके पास आपने सिर्फ उसको करना है डेस्टिनेशन या एग्जैक्ट पोर्ट होगा या आपके होगा ज़्यादातर डब्ल्यू लेन पोर्ट एंड डब्ल्यू लेन पोर्ट एंड लेन पोर्ट, लोकल पोर्ट एंड वेन पोर्ट एंड लैन पोर्ट, ये आपके पास होगा। आपने इन दोनों में आपने रेंजेस इसी तरह से डालनी है, आपने वही रेंज डालनी है जो यहाँ पे शो हो रही है, दोनों तरफ डालनी है। उसके बाद आपने आईपी एड्रेस डालना है, आईपी एड्रेस जो आपका है कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आप अपना फाइंड कर सकते हैं कंप्यूटर को खोल कर नेट को।
प्रॉपर्टीज, यहाँ पे 4 है, ठीक है। आपने इस तरह से आपने अपनी आईपी सिलेक्ट करनी होती है और करना होता है इसको ऐड कनेक्ट, और उसके बाद आपने पोर्ट को, मैं अभी देखती हूँ मेरे कंप्यूटर में शायद, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जैसे मॉडेम को लेने के बाद हमें सोचना पड़ेगा, या फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं नेट पे। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ जाकर उसे चेक करिएगा। मैं फिलहाल यहाँ से जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ आपको दिखा सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। मैं ज़रा इसको ट्राई करती हूँ करके, मगर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2-3 वीडियो देखी, इसमें इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और ये एसआरसी पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट के बजाय, एक तो सबसे पहले मैपिंग नहीं है उसमें, ये होता है फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है अक्सर मोडेम्स में, तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग में जाइएगा तो वहाँ पे होगा कि वैन पोर्ट एंड लैन पोर्ट। वैन पोर्ट में भी वही रेंज डालनी है आपने, दोनों रेंज 31400 उसके बाद 31409, और फिर लेन पोर्ट में भी आपने वही कॉपी करके वही रेंज डालनी है। उसके बाद आपने टीसीपी को आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने कमेंट लिखते हैं कि भाई वही कर दें PIN 10 पोर्ट्स, और फिर आप उसे अप्लाई कर दें। देखती हूँ कि जो मैंने तुक्का मारा है कि स्टार्टिंग रेंज इधर और एंडिंग यहाँ से मैंने कर दी रेंज का, तो चलता है नहीं चलता। होगा ये कि जब आपके पास ये हो जाएगा कंप्लीट तो आप इसे रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद आपसे वो आगे पूछेगा। आपने सिंपली क्या करना है कि आप उसे रिस्टार्ट कर देंगे, उसे ऑन करेंगे, उसका कुछ लॉगिन पासवर्ड होगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके चेक नाउ का बटन दबाना है। ठीक है, इसे इंस्टॉल करने के बाद चेक नाउ के लिए आपको अलाउ हो जाएगा क्लिक करना, यानी ये आपस में लिंक करेंगे, और फिर आपने चेक नाउ करना है, और फिर ये चेक करके आपको कंफर्म करके बताएगा कि अगर ये तीनों सही है तो तीनों पे चेक मार्क आ जाएगा। अदरवाइज ये दो तो सही हो जाते हैं आराम से। इस तीसरे में प्रॉब्लम आता है जब तक कि पोर्ट सही तरह से मैप नहीं होते तो फॉरवर्ड नहीं होते। ठीक है बस, अब आगे मैं करने की कोशिश करती हूँ स्टार्ट करके। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी इसकी। तो आप यहाँ तक पहुँच के इसे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे असल में, तो वीडियो असल में रुक जाएगी। मैं इसे अभी रोक देती हूँ, और उसके बाद अगर कोई पीस बनाकर मैं लगा सकी तो मैं उसके साथ ज्वाइन करके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।